देखो यार, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे आसपास, मेरे गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे लगते थे जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये भी कह सकते हैं कि उनके पास फैसिलिटी अच्छी है। जैसे उनका स्कूल अच्छा है, उनका ट्यूशन महँगा है, तो ये सब देख के मुझे लगता था मैं कभी भी इनको बीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब लास्ट में रिज़ल्ट आया तो पता लगता है कि सबसे तगड़ा रिज़ल्ट मेरा ही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊँगा जिसको मैंने अपने एजुकेशन की जर्नी में हमेशा फॉलो किया है, और जिस चीज़ को आपको भी फॉलो करना चाहिए। ये सीक्रेट आपको, सच बोल रहा हूँ मैं, ज़ीरो से हीरो बनाएगा। बहुत ईमानदारी से बात करूँगा और बहुत सिंपल। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत तगड़ी कोई चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, नहीं। जो मैंने खुद पे अप्लाई किया और जो आजकल मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करवाता हूँ और सच में उनका रिजल्ट क्रिएट होता है। अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों का रिजल्ट क्रिएट हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो आपका भी रिजल्ट क्रिएट होगा। तो स्टार्टिंग में मैं पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि शायद किसी ने गाइड नहीं किया या जो भी है। लेकिन जब मई आ रहा था तो मई के टाइम से मैंने अपने पढ़ाई को सीरियस लिया था। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी मई से स्टार्ट करना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। यू आर गोइंग टू बिकम माई फ्यूचर रैंकर। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो, 3 स्टेप अप्रोच। ये अप्रोच सबसे गजब है और इसी को लेना चाहिए। अब इस 3 स्टेप अप्रोच क्या है, इसको समझते देखो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी भी ना किसी भी चैप्टर को भगाता नहीं था। मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं होता है कि चैप्टर खत्म हो जाए। मेरा कभी भी ये टारगेट होता ही नहीं था कि सिलेबस खत्म हो जाए। मैं हमेशा चैप्टर को समझने की कोशिश करता था, और जब तक मुझे चैप्टर समझ में ना आए मैं आगे भागता नहीं था। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आजकल वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बन रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बन रहा है, तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं क्या करता था, जब मैं कॉन्सेप्ट समझ लेता था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं इधर उधर भागता नहीं था, और ना आपको भी भागना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। भले ही एग्जाम पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा हो, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा, सिमिलर ही आएगा। यानी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, यानी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, जो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ने के लिए बुक दिया गया है, उसको फुल्ली कवर करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। यानी कि हमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करना है और रेगुलर रिवीजन करना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं रिवाइज नहीं करता था। मैं डेली रिवाइज करता था, किसी भी हाल में डेली। सोने से पहले रिवाइज कर रहा हूं, या फिर ट्यूशन से आने के बाद रिवाइज कर रहा हूं, या फिर स्कूल में रिवाइज कर रहा हूं, मैं डेली रिवीजन करता था। तो आपको ये 3 स्टेप अप्रोच लगाना है अपनी स्टडीज में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नो जीरो स्टडी डे। क्या मतलब है, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं पढ़ाई ना कर रहा हूं। जैसे होता है कि आजकल संडे है, भाई आज नहीं पढ़ेंगे, आज सरस्वती पूजा है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज बहन का बर्थडे है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज भाई का बर्थडे है, आज नहीं पढ़ेंगे। मैं ये गलतियां नहीं करता था। आप मुझे रोबोट बोल लो, मुझे पागल बोल लो, मुझे कुछ भी बोल लो, पर ये सच है। नो जीरो स्टडी डे। आपका एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने पढ़ाई ना की हो। आपको डेली पढ़ना है। जैसे मान लो आज बर्थडे है आपका, आपका बहुत स्पेशल डे, आपका बर्थडे है, फिर भी आप 30 मिनट पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यानी आपको क्या करना है, एक हैबिट डेवलप करनी है कि मुझे डेली पढ़ना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चाहे आपको हल्का फुल्का बुखार है, यानी बहुत इमरजेंसी कंडीशन है तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है, आपका हेल्थ अच्छा है, और वो कितना भी स्पेशल डे हो, चाहे बहन की शादी हो, भाई की बारात हो, कुछ भी हो, चाहे आपकी बारात निकल रही हो, आपको पढ़ना है। तो मिनिमम 2 से 3 घंटे, इवन ऑन बैड डेज, आपके घटिया दिन है, आप थक गए हो, हार गए हो, कुछ भी हो गए हो, तब भी आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है। यानी कि नो जीरो स्टडी डे, आपको डेली पढ़ना है। देखो बोल रहा हूं मैं, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। क्या मतलब है, कई लोग ऐसा होते हैं ना कि सोचते हैं कि यार मैं संडे वाले दिन या फिर स्कूल की छुट्टी करके 10 घंटे पढ़ लूंगा, एक साथ 10 घंटे पढ़ लूंगा, भाई एक साथ 12 घंटे पढ़ लूंगा। ये सब बेकार बातें हैं। आपको एक साथ 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डेली 2-3 घंटे पढ़ने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। घटिया से घटिया दिन हो, चाहे मूड कितना भी खराब हो, आपको 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यानी एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको हमेशा सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाने चाहिए। अब ये सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होता है, जब आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदोगे या कोई भी बुक खरीदोगे, तो उसमें क्वेश्चन भी होना चाहिए, उसका आंसर भी होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर को समझोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर को समझोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर को समझोगे। यानी आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी पढ़ना है। इससे क्या फायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है कि कैसा क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखना है, कैसा क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको हमेशा लेना है। ठीक है, अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न, उसी से आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। एंड इंप्रूव एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। क्या मतलब है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके आंसर को समझ लिया, क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर को समझ लिया, अब खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से आंसर लिखने का ट्राई करो, और देखो आप कितने एक्यूरेट हो, क्योंकि आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को, क्योंकि उसके अंदर आंसर दिया हुआ है ना बुक के अंदर। तो आप क्वेश्चन खुद से पढ़ा, खुद ही आंसर लिखा, अब चेक करो आप कितने एक्यूरेट हो। अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आप बहुत एक्यूरेट हो गए हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। यानी ये सब चीजें अपनी लाइफ में आप लाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सर ये सब कब करना है, स्टार्टिंग में ही पीवाईक्यू की बुक खरीद लो। जो चैप्टर आपका हो जाए उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है आपको, जिसमें आंसर भी हो पीवाईक्यू वाले। अब एक बात कहना चाहता हूं मैं एट द एंड, सिंपल बातें हैं। देखो लाइफ में ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत नॉर्मल है। आप किसी लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हो सकता है कि आपको गेम खेलने की हैबिट लग जाए, या आप गेम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ करना, मतलब मन करेगा पढ़ाई छोड़ के ये कर लेता हूं। ये सब नॉर्मल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है।
आप लॉजिकली सोचना, जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन फील होना तो आप ऐसे सोचना कि 2 पल के मजे के लिए या 2-4 दिन के मजे के लिए मैं फ्यूचर का मजा खराब नहीं कर सकता। फ्यूचर में बहुत कंपटीशन है और अगर कंपटीशन में जीतना है तो दुनिया से अलग करना पड़ेगा। पूरी दुनिया एक ट्रैप में फंसी हुई है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। पूरी दुनिया एक ट्रैप में फंसी हुई है ना, तो आप उस ट्रैप को तोड़ोगे तभी आप दुनिया से अलग हो पाओगे, और दुनिया से अलग हो पाओगे तभी इस कंपटीशन को चीर के फाड़ के आगे निकल पाओगे। और जब खुद के लिए पढ़ने का मन न करे ना, तो अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ना। एक बार सोचना कि मम्मी पापा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बार इमेजिन करो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप जल्दी इमेजिन कर पाओगे पापा का स्ट्रगल, मम्मी का स्ट्रगल। ये याद करना, अपने आप डिस्ट्रैक्शन दूर चले जाएगा। या फिर फ्यूचर से डरना कि फ्यूचर में सर्वाइव कैसे करोगे। फ्यूचर में जिसके पास पैसा है, पावर है, वही ठीक से जी पाएगा, वही अपनी फैमिली को ठीक से पाल पाएगा। तो फ्यूचर को सोच के अगर मेहनत करोगे तो कभी भी ये डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। सिंपल बात बोल रहा हूँ, फोकस ऑन डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। जैसे मैं अपने आप को डिसिप्लिन में ला के रखता हूँ। मेरा डेली काम है पढ़ाना, रिकॉर्ड करना, तो मैं करता हूँ। मैं इधर उधर नहीं जाता हूँ। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जिसमें मैं पढ़ाता नहीं हूँ या रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ और किसी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो। डेली यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो सर्च मारने के चक्कर में मत पड़ो, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो मोटिवेशन सर्च मारते मारते। सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन बनाओ। कहा जाता है जिस आदमी के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस ह्यूमन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो जानवर के बराबर है। तो अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो। फिर देखो, स्मॉल डेली एफर्ट्स, थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाने। वही मैं कह रहा था आपको, थोड़ा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, इससे आपका बिग रिजल्ट बनेगा। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि इन बातों को मानना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा गाइडेंस और बहुत सारे लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूं। दिस इज योर मुनिल सर। मेरा नाम मुनिल सर है। मेरे बारे में गूगल पे आप सर्च मार सकते हो। लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार। सब्सक्राइब कर दो।